जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। क्रीम 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 रीम रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम। क्रीम 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 रीम रीम होम होम शमशान काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम। रीम त्रीम ओम ह्रीम वशट त्रीम ओम। छोम ओम ओम वशट ठ ठ ओम ग्रम टम फट। आज का प्रश्न ये है कि यदि कोई मनुष्य, ये भी रहस्यमय ज्ञान है, यदि कोई मनुष्य साधना करता है अपने गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, 21 दिन की, 41 दिन की, 90 दिन की, 6 माह की, परंतु इस साधना के दौरान यदि कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करता हो, साधक मनुष्य को परेशान करता हो, तो साधना करने के दौरान उस साधक मनुष्य के मुंह से क्रोध में, साधना के दौरान कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि उसकी साधना में विघ्न बाधा उत्पन्न होती है। तो जिस व्यक्ति को वह अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, उस मनुष्य के साथ में वैसी ही घटना घटित होने लग जाती है। यह सत्य है, मानो या न मानो। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में पहले कई बार आ चुकी, ऐसे व्यक्ति आ चुके हैं जिन्होंने ये पूरा वृतांत हमें बताया है कि हमने कोई साधक मनुष्य साधना कर रहा था, चाहे वो काली माँ की हो, चाहे बगलामुखी की हो, या भैरव जी की हो, या शमशानी साधना हो, परंतु उस साधना के दौरान उसके द्वारा उनको डिस्टर्ब किया गया, परेशान किया गया। तो जब अति हो गई तो साधक मनुष्य ने अपने श्री मुख से मंत्र बोलने के बजाय श्राप दे दिया और उसको वह श्राप लग गया। तो जब मंत्रों के बजाय किसी दूसरे मनुष्य के लिए अपशब्द निकलते हैं तो स्वाभाविक रूप से गाली ही निकलती है, उसके लिए कुछ भरा बुरा ही निकलता है। तो जिसको ये बोला जाता है उस मनुष्य को वैसे ही आवाजें अदृश्य रूप से आने लगती है। उसको लगता है कोई बहुत दूर से मुझे आवाज दे रहा है, मेरे कानों में कुछ बोल रहा है। आदमी औरत की बोलने की आवाजें आने लग जाती है। और कई बार वो मनुष्य जिसको ऐसा श्राप दिया जाता है, उसके मुंह से बिना बोले ही कुछ न कुछ आवाज निकलती रहती है, उसको मालूम ही नहीं चलता है। जैसे किसी को गाली देना या किसी को उल्टा सीधा शब्दों को बोलना, आते जाते रास्ते में जो लोग पढ़ते उनको गंदी गंदी चीजें बोलना, और उस व्यक्ति को महसूस भी होता है कि जैसे कोई जबरदस्ती उसकी जिह्वा पर बैठ करके यह बुलवा रहा है और उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी उसके मुंह से वो चीज निकलती है। यदि ऐसा किसी मनुष्य के साथ हो रहा हो तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल पर संपर्क कर सकता है। उसके द्वारा साधक मनुष्य को जो कष्ट दिया गया और साधक मनुष्य के द्वारा जो श्राप दिया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसका प्रायश्चित कर्म कराया जा सकता है और उसको उस श्राप से मुक्त भी करवाया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा मनुष्य हमारे साथ में सहयोग करने को तैयार हो। यदि ऐसा आपके नज़र में किसी को हो रहा हो, धीरे धीरे वह पागलपन की अवस्था की ओर जा रहा हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं 7649862712, 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। हम माँ भगवती जगत जननी की कृपा से उसको पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाए, ताकि उसको ये आवाज़ें आना बंद हो जाए। उसको बस अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करना होता है। अब प्रायश्चित क्या होता है?
यह उस व्यक्ति के ओरा देखने के बाद ही पता लगेगा कि वह पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पापी मनुष्य है या पुण्यवान मनुष्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।